ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੰਗਲਮਈ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਗਈਆਂ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਰੀਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀ। ਨਰਸਿੰਘ ਗਰਜੇ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੰਬ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ सारे देव कुल ही लक्ष्मी को करें जयकार, माता नरसिंह का रूप निवार। कट्ठे होए देवता डरदा को नेड़े ना जाए। उन्हें क्या पत्नी मना लेंदी है पति नूं, चलो पत्नी नूं आखो लक्ष्मी तू चल। लक्ष्मी भौ करे ना साके जाए, वो भी डरे कहे मैं नहीं जा सकती। प्रहलाद नूं कहा, निरभय होके प्रहलाद जन चरनी लगा। इन्हें कहा प्रभु कृपा कर, बस शांत हो गए। इस तो बाद ये वेख के भी शस्त्र नूं नीवां ही रखा गया। विश्वामित्र जांदा वशिष्ठ मिलन, वो कहंदा आओ राज ऋषि जी, ओहदा पुत्र एक मार देंदा। एक दिन तलवार पहन के नहीं गया, कहने लगा आओ ब्रह्म ऋषि जी, कहने लगा 100 पुत्र तेरा मारिया, अकल तेनू होना आएगी, पहले क्यों नहीं आई? मैंने ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं आख्या? कहने लगे शस्त्र पहन दस। शस्त्र गवा बैठे, कुछ जुर्मानिया ने आके खोल है। एक ब्रज भाषा के कवि ने बड़ी सुंदर गल लिखी, कहता धनुष की गल कदी चलती से, शिवा का धनुष तोड़िया राम ने, ते धनुष लैके मच्छी की अख वेने अर्जन ने, पर हुण ते बदल पैंदा है ते वह धनुष सतरंगी पींगी है। पावस ही मैं धनुष अब, नदी तीर ही तीर। तीर तीर नहीं मिलते, नदी का किनारा उन्होंने भी तीर कहते ने ना। नदी तीर ही तीर, पावस ही मैं धनुष अब, नदी तीर ही तीर। कहते ने रोदन ही मैं लाल दृग, योधियां दी अखां लाल सुरख हो गई। कहते ने हुण ते रोंदियां ही होंदियां, देश दे वासी रोंदे। रोदन ही मैं लाल दृग,
फिर कहते ने नवरस में ही भी नवा रसा च भी रस रह गया। कवि गाते हैं भी रस भी गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा भले लोगो आओ मैं तुहानू दसा परमात्मा शस्त्रधारी है। जाप साहब जे पढ़ते होवो तो जरूर पढ़िया होवेगा नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने। पान का अर्थ होंदा हाथ है। नमो शस्त्र तेरे हत्थां विच शस्त्र है, तेरे हत्थां विच अस्त्र है। शस्त्र ते अस्त्र विच एक भेद है। शस्त्र है मारो वे ते तुहाडे कब्जे हाथ विच भी रह जाए। अस्त्र है मारो गया। चक्कर शस्त्र नहीं, चक्कर अस्तर है। छड्डिया ते गया, हुण दूसरे दा वज गया नहीं तो साडे ते चला सकता है। तेर अस्तर है पर श्री साहब शस्त्र है। नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। गुरु साहब जी ने कहा भले लोको आओ मैं तुहानू दसा तुसी दिल ढा बैठे हो, तुसी गवा बैठे हो, धर्म नू पूरा समझिया नहीं। मैं एक बेनती करा सियासत धर्म कदी वख नहीं किए जा सकते। उहदा कारण है हर बंदा है तो उहदे कोल संपत्ति है, अंदर की संपत्ति भी है बाहर दे भी। आपनू पता है वो चतुष्ट अंतष्करण लिखण वाले ने खट संपत्ति लिखे है। उन्हें कहा खट संपत्ति विच की अंदर की संपत्ति सम है, दम है, उपरती है, ततीक्षा है, श्रद्धा है, समाधानता है। ये भाई खट दे अंदर की संपत्ति है तो बाहर की संपत्ति धन है। धन तो हर एक कोल होवेगा, अंदर दा होवे तो रखवाली कौन करेगा? ये रखवाली जिहड़ी करनी है सियासत। धन कोल होवे धन की रखिया कौन करे? जे बंदे कोल धर्म ना होवे भावें राज होवे एक पुरख ते भावें होवे आ वोटां दा लोकतंत्र, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। शायर मशरक सर मोहम्मद इकबाल ने गल कही है जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। आ जमहूरी तमाशा उन्हें वोटां खरीद ही लेंदे ने। तगड़ा जिहड़ा है वोटां कोई ईमानदारी नाल पैंदियां। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से दीन पिछो धर्म कढ़ लीए तो रह जाती है चंगेजी। चंगेजी चंगेज खान वाला यासा ही रह जाता, मगर जुल्म ही रह जाता। गुरु साहब जी ने कहा पूरा इंसान उदों होवेगा जदों संत भी होवे ते सिपाही भी हो। उहदा हलत भी सवरे पलत भी सवरे। तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहब विचों पढ़ो जिसका हलत नहीं ये लोक नहीं सवरिया उसका परलोक सवरन की आस नहीं। हलत पलत प्रभ दोवें सवार है हमरा गुण अवगणना विचारिया। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा ली जाए। ये लोक सुखिए पहले ये लोक सुखिए पर लोक सवेले नानक हर पग आपे मेले। उन्होंने कहा लाओ समाधियां लभो 10वां द्वार पढ़ो बाणी कागर दा जो कुछ धर्म दा है करो नाल बाहर ध्यान रखो। वो भले लोगो कोई कमंडल ही ना खो के लै जा, कोई आसन ही ना लै जा। मैं रामायण पढ़दे हाँ एक गल पढ़ी कि जिस वेले राम लक्ष्मण विश्व का विश्वामित्र लै गए ना कि यज्ञ करने आ ते राक्षस जिहड़े ने वो आउंदे ने ते वो यज्ञ भ्रिष्ट कर देना। दसम ग्रंथ में भी एक बचन है होम की लै बासना, होम की लै बासना उठ तात दैंत तुरंत। होम की वासना आ जानी, बदाम सड़ते पे घ्यो सड़ता है तो दैंतां जाना। उन्होंने राक्षसां नूं मार देना, बदाम सारे खा जान। ये तो साड़ते सन, होम करना वो खाते सन, घ्यो सारा उन्हें खा जाना। होम की लै बासना उठ तात दैंत तुरंत लूट मार मचंत लूट खात सभी समगरी मार कूट मचन। लक्ष्मण पुछदा स्वामी आ हड्डियां किन्हां दियां ने? कहन लगे ऋषियां दियां। ते इन्हां ये हड्डियां
वो कहन लगे हाँ यज्ञ करन आए राक्षस इन्हां नूं खा गए ते हड्डियां उन्हां दियां ने। कहन लगे जान तो हो पूछत किम स्वामी समदसी तुम्हें अंतर जामे निश्चर सकल ऋषि मुन खाए सुन रघुनाथ नैन जल छाए। रघुनाथ के अखां च पानी आ गया। कहन लगा राक्षसां तो खाली कर देंगा धरती। वार वार गल होई। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक वचन कहा। कहन लगे यमनन की बाहें सहनसर नहीं। उन्हां दियां हजार हजार बाहां नहीं। यमनन की बाहें सहनसर नहीं मुख चार ना नैन हजार नहीं। उन्हां दे चार चार मूँह ते हजारां नैन नहीं। नहीं सार के उनके शरीर बने। उन्हां दे शरीर लोहे दे नहीं। नहीं सार के उनके शरीर बने। लकड़ी की तेरी तलवार नहीं। तेरी तलवार कोई लकड़ी दी नहीं। अदक नहीं बल से तुमसे तुहाडे नालों तकड़े नहीं बल करके। अदक नहीं तुमसे बल से वो सिंह नहीं तुम सियार नहीं। वो शेर नहीं ते तुसी गिद्दड़ नहीं। आओ तुहानू शेर बनावा उठ कर रन में तुरकन कहो क्यों देते तुम पछाड़ नहीं। हद हो गई। जेड़े भट्ट कविता ही दोहरे ही पढ़ते सन। भट्ट नूं भट्ट मिलने भट्ट के भेट कवितार दोआ उन्हां भी श्री साहबां फड़ लईआं। भट्ट कीरत भी शहीद होया सी। भट्ट मतरा भी शहीद होया सी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाल। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का समा आया। उन्होंने कहा अच्छा सिर भेजिया से ते सिर भी उसका भेजिया से जेड़े पड़दे कजन वाले सन। गुरु तेग बहादुर साहब की साखी पढ़ो। 4 साल की उम्र विच एक बच्चे नूं अपने सारे कपड़े ला के दे दिते। मां नाराज होई। भरा दा विआह है विआह दा जोड़ा से ते आप नंग तड़ंग खड़े हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब आ गए। कहन लगे नानकी नाराज ना हो रब ने भेजिया इन्हों पड़दे कजन लिए तो शुरुआत है। अज इन्हां कपड़े दे के नंगे बच्चे का पड़दा कजिया कल सिर दे के धर्म का पड़दा कजन के। ये पड़दे कजन वास्ते आए। सब धन कहो गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजिया। हुक्म सी औरंगजेब दा बाद चंद रोज हुक्म देगर के दरबार आए तेग बहादुर रसीद के ऊरा कुश्ता वजूद शरा चंद हिस्सा नमूदा तराफे शहर ब्यावा जंद। उन्हां दे गुरु तेग बहादुर साहब दे शरीर दे टुकड़े करके दिल्ली दरवाजियां नाल लटकाए जा। सिक्खां सिर भी उठा लिया धड़ भी उठा लिया। सिर आया जेड़ा लैके आया उन्होंने क्या रंगरेटे गुर के बैठे इसे थां ते। कहन लगे भाई जैतिया बाप शरीर छड़ जाए तो शरीर कौन सामदा। कहन लगे जी पुत्र। कहन लगे पुत्र सिर तली ते धर के बाप दा सिर लैके आवे शरीर सांभे फिर पुत्र तू नहीं। तेनू बेटा ना आखा ते तेनू मैं होर की आखा। कहन लगे सिर भेजिया सी सिर च मत। इन्ना मत नहीं लई हुण श्री साहब नाल मत देंगा। हुण शस्त्रां नाल मत देंगा। ऐ स्थान से जिथे पातशाह ने कहा आओ भाई कोई है सिख बेटा करे शीस भेटा जल्द जल्द आइए विलंबना ही लाइए। है कोई सिख बेटा जरा सिर भेटा कर। अज भाई फुल्लां दी गल नहीं दंबड़ियां दी गल नहीं कपड़ियां दी गल नहीं। अज ते सिर भेटा एक नहीं 5 है। जदों पातशाह बाहर आए ने ना उन्होंने सजा के होर 5 खलोते सन। लाइन लगी सी। पातशाह तुसीं बुलाउंदे ते हुण असीं आउणा सी। उन्हें कहा ये लाइनां लगन गईयां ये तो शुरुआत है। एक मर्यादा कायम होई। पातशाह ने अमृत पान करवाया ते अमृत पान कीता। उस तो बाद कहा हुण एक गल समझो शक्ति मैं तुहानूं दे दित्ती है। रब ने जिन्नी मैनूं दित्ती सी सारी तुहाडी झोली च पा दित्ती। मेरी शक्ति नहीं शक्ति है परमात्मा दी। ते नाल जिहड़ी गल समझाई ना वो अज सानू समझण दी लोड़ है। कहन लगे वेखो शक्ति सुखदाई है पर जे कंट्रोल विच रहे तां। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो शक्ति जान लेवा। मैं एक सौखा जिहा प्रमाण दिया अज। पुराने प्रमाण तो बड़े अजोका दिया कि कार शक्ति है।
मैं सवेरे जलंधर में ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, पर जे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए बेकाबू फिर जान अपनी भी गई कार भी गई। कहने लगे शक्ति मैं तुहानू दे दिती है ते तुसी की हो। किते सरबलो ग्रंथ पढ़ो, गुरु पातशाह ने कमाल कर दिती है। कहन लगे गुरु नानक देव जी ने जिवें कहा सी मैनू कबर चों ना लभना, मैनू मड़ी विचों ना पूजना। बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के हीए मैं गुरु अंगद देव के हिरदे विच आं। उस तो बाद जे शरीरां दा सिलसिला खत्म होएगा पुन सत संगत और निस दिन बसबो मैं करो। मैं किथे हाँ? मैं तुहाडे विच बैठा। खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूँ करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे कहो सत सत संगा। खालसा मेरो इष्ट सुहिरद खालसा मेरो कैयत बिरद। खालसा मेरो पछयर पाता खालसा मेरो सुख है लादा। खालसा मेरो ज्ञान अर ध्यान खालसे कहो तरों ध्यान। खालसा मेरो करे निर्वाह खालसा मेरो देह अरसा। खालसा मेरो सतगुर पूरा खालसा मेरो सज्जन सूरा। या मैं रंचना मितिया पाखे। अज तो मैं वेखिया झूठियां कसमां चुकण वालियां दा कोई पारावार। वैसे अव्वल दर्जा पुराणियां चों सी औरंगजेब दा। दो मुसलमान लिखारियां, कोई हिंदू कहंदा ते शायद कहंदे रियायत करदा, कोई सिख कहंदा ते कहंदे अपनियां दी रियायत करदा। मुसलमान लिखारी वो कहंदा मुसलमाना दुनिया दा अद्धी दुनिया ते राज कर लिया। इन्हां कोल इन्हां दी जिंद जान की सी? एक कुरान ते दूसरी शमशेर। खालसे ने दोवें खो लईआं। दो मुसलमान लिखारियां दा लाया होंदे ने, खालसे ने शमशीर भी खो ली, इन्हां दी कुरान भी खो लई। आ जरा सोचने वाली गल है, शमशीर जंग च खोई कुरान किवें खो लई? वो कहंदा खालसा शमशीर ओ कुरान रा बा बुरद। बुरद दा अर्थ हुंदा बुरदन लै जाना। जिवें बुरदन बा शमशीर दस्त न चुकार अज हमाइल ते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त खालसा बा बुरद। वो कहंदा कि अंदरा किश्वर मुसलमानी बा मुर्द। मुसलमाना की जान कट ली खालसे ने। एक होर है वो विद्वान जैदनामे विच वो कहंदा खालसा शमशीर ओ कुरान लै गया। हक यह है कि जाने मुसलमान ले गया, मुसलमाना की जान कट ली। गुरु साहब जी ने कहा एक कुरान दे दे तेरे कम दी नहीं, तू रखिए झूठियां कसमां चुकण वास्ते। एतबार किया सी, एतबार करके घर बार छड्ड दिता। भलिया लोका कुरान तेरी है कि कुरान साडी है? तेरे कोल नहीं शोभदी कुरान खो लई, तेरे कुरान नहीं। असी कुरान का सत्कार किया। महाराजा रणजीत सिंह ने एक कुरान लैके बेचारा वेचता फिर उन्होंने मुल कोई ना देवे। कहने को मंग की चाहना मैनू दे। असी कदर करने ग्रंथों का। असी दूसरियां ले जंजो तिलकली सिर नहीं देंदे, कुरान का भी सत्कार करने। सारे ग्रंथों का सन्मान करने। अज भी वेखिया हद हो गई। मैं पूछना इन्होंने अदालतों वालियां पोथियां की बिगाड़े? पोथी ते हाथ रख के कहना जी जो कहांगा सच कहांगा, सच दे सिवा कुछ नहीं कह। सारे ही झूठ बोलते और 100% जज नूं भी पता ये झूठ बोलते ने पे। घुट के हथां च पड़ के झूठियां कसमां चुकनियां सिख नूं नहीं शोभदा। जो सौं चुकनी है गुरु गोबिंद सिंह कोलों सिखो, इक्को वारी चुक लो। कहंदे ने खालसा जिन्ने मेरे शरीर दे रोम ने, जिन्ने शरीर दे रोम ने जे जुबाना बन जान, इन्हां नाल मैं तेरा यस करदा रहा। तेरा यस रोम रोम जे रसना पाओ तद खालसा जसता गाओ। हाँ खालसे का खालसा मेरो ओत पोत सागर बूंदेरो। खालसा काल पुरख के फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा के मौत। कहन लगे सुन या मैं रंचना मिथया पाखे पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। गुरु नानक देव की सुगंध पार ब्रह्म साखी है। रब नूं साखी करके गुरु नानक नूं साखी करके गल कहना
कि रोम रोम जे रसना पाऊं तद खालसा जसते गांव। तू इन्ना महान, एक गल होर सुन लो ते अगे चलीए। इस आनंदपुर में जिथे अज तुसी बैठे हो, तुसी भी हासी ये कुछ हो सकने, हुणे हो सकने, गल नीयत दी है। भाई नंद लाल जी कहते ने जिस सिख दियां अखां च वेखना गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार हुंदे। नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, हर चश्म अख विच गुरु गोबिंद सिंह दा नूर दिसदा। रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, हर जिस्म विच वाकई भाई दया सिंह वल वेखदा सी ते गुरु गोबिंद सिंह दिसदे सन। जिस सिख वल वेखदा सी गुरु दिसदे सन। गुरु दा रूप बन गया। गुरु ने कहा तेज से मैं तुहानू दे दिता सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। कदों तक जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। पर जब गह विप्रन के रीत तो मैं ना करूं इनकी प्रतीत। विप्रन की रीत की है, छोटी जी एक कथा कहा एक मिनट विच। एक राजे नूं ब्राह्मण ने काबू कर लिया ते आख्या भी सोने दियां मोहरां दान करिया का। विप्रन की रीत सोने दियां मोहरां ते किन्नियां के कहन लगे दाड़ी नूं कंघा वाहे ना सवेरे। दाड़ा बड़ा लंबा सी, जिन्ने रोम झड़ जान वो गिन के सोने दियां मोहरां दे। फिर वाल किन्ने झड़नगे देगा। देन लग पिया बेचारा। एक ब्राह्मण आया जदों दान हो चुका सी। राजन कुछ दान कहन लगा, वो दान कर चुका। कहन लगा एक बारी हथ मार के वेखो शायद मेरे भागा नूं गवाल आ ही जाए। मारिया हाथ, कहन लगा कोई नहीं आया। कहन लगा जी इंज नहीं आउंदा, मैं मार के वेखो। कहन लगा मतलब कमले तू ते कोई नहीं रहन देना। किसे दी दाढ़ी रहे भावें ना रहे, यह विप्रन की रीत। किसे दी पग रहे भावें ना रहे। गुरु साहब जी ने कहा भरम पा दे। परम पाने वहम पाना, धरती सुती है। किसान पुछदा सी हल वावां के ना, धरती सुती है। ए बुधवार इस पासे नहीं जाना, वीरवार इस पासे नहीं जाना, इस वार सिर नहीं नहाना, इस वार लौंग खाने, इस वार ये। कई बारी उन्हां दी रीसां असीं भी कीतियां ना, ये ना करिए। उन्हां कहा जदों तक खालसा जेड़ा है भाई, जब लग तेरा खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गहे विप्रन के रेत तो मैं ना करूं इनकी प्रति, मैं इन्हां दा भरोसा नहीं करांगा। और एक गल हुणे हुणे एक शब्द का गायन कीर्तनीय कर रहे सन। खालसा खास कहावै सोए, जां का हृदय भरम न होए। खालसा होए जिसके हृदय च भरम कोई नहीं। धर्म है तो भरम नहीं, तो जे भरम है तो धर्म कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह का बचन है, साहब जी फरमाउंदे ने केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनुरागो। इधर कर्म कांड कर दो, भरम पछाण दो। धर्म नाल प्रेम करो, धर्म कर्म अनुरागो, धर्मां दे कर्म करो। कहन लगे जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब गह विप्रन के रेत तो मैं ना करूं इनकी प्रतीत। विप्रन की रीत की है, भरम पाने अपना स्वार्थ अगे रखना, गर्ज अगे रखनी, फर्ज भुला देना। ते खालसा खालसा ते बनाया परोपकार वास्ते। उन्होंने कहा खालसा परोपकारी होवे। हुण अपनियां ने ते कहना बगाने लेखकां दी मैं तुहानू गल सुणावां। अहमद शाह अब्दाली दे नाल एक लेखक आया सी, उहदा नाम सी काजी नूर मोहम्मद। वो एडा मुतस्सबी बंदा है कि सिखां नू सग करके लिखदा। कुत्ते ये कुत्ते आए, ये इंज पे, इन्हां ये जंग की, कुत्ते थां थां लिखदा। पर नाल कहंदा मगो सग के सग हस्तंद शेर। कहंदा इन्हां नू कुत्ते ना आख, इन्हां नू शेर आख। आपे ही अपनी कलम नाल अपना लिखे ही खंडन कर गए। मगो ना आख, मगो सग के सग हस्तंद शेर। चू मरदे मैदाना चू शेरां दा लेर।
मैदानां नाल जदों मर्दां नाल वाह पैंदा शेरां नालों भी दलेर हो जाते। इन्हां वर्गा शेर भी उस कोई नहीं। वो फिर इन्हां दा करैक्टर साडा जो उन्हां लिखिआ मैं तुहानूं सुणावां। जरो जेवरो जन बाता राज अनेज ना गिरंद गरवार हो वस्तवर करीज जिनान मना बाशद में आने सगा ना पैदा सारक दरां बदरगा। कहंदा ये जदों लुट मचदी है ना औरत नूं नहीं लुटदे। औरत दे गल चों गहना नहीं उतारदे, भावें गोली होवे ते भावें राणी होवे, भावें 9 लखा हार क्यों ना होवे, औरत नूं नहीं लुटदे। और एक गल होर कहंदा इन्हां च विचार ही कोई नहीं। क्यों नहीं? गुरु ने सिखा दिता से पुन सतगुर बोले ते सवेरे हम ले जानो पंथ्यो चेरे। तुहानूं भाई मैं पहले दसिआ शक्ति सुखदाई है पर तां जे कंट्रोल विच होवे। जिस वेले अखलाक ना रहेगा शक्ति तुहाडे कोल नहीं रहनी। जब ये गए विपरन केरी तो मैं ना करूँ इनके प्रति, मैं तुहाडा भरोसा नहीं करांगा तो शक्ति तुहाडे पास फिर रहनी नहीं। उन्होंने कहा शक्ति तां रहेगी पर तेरा रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत। पर तेरे रावण जाए तां लाजी है। रावण वर्गा बंदा पर स्त्री वाल जदों जांदा रोमाण च ऐसा सुंदर उन्हें लिखिआ। वो कहते ने शून भवन दशकंदर देखा आवा निकट यति के वेशा जांके डर सुर असुर डुराई निसना नींद दिन अन्न खा। जसों सारे डरदे सन, देवते डरदे राती सौंदे नहीं सन, दिने भोजन नहीं सन सकते। वो कहते ने ओ सन सो दशमुख स्वान की न्याय, वो 10 मूहां वाला कुत्ते दी न्याय इत्थे तुरदे चला पड़हाय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। जिस वेले अपना रूप दिखाया उन्हें कहा दुखी होवेंगा। राजा होके छल किया। गुरु नानक देव जी ने कहा रामन तेरा हर एक पाप बख्शिया जाता पर एक नहीं। रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू आए यति बनिया। ते जांदे पता आख्या कि वो शब्द बड़ा ध्यान नाल सुनने वाला। मातया भिक्षाण देहे, वो जिन्हों हरण करदा नूं माता कहंदा पिया। माता भिक्षाण दे ही मैनू पिछिया दे। ते फिर पता लगा रामन है। फिर उन्होंने कहा मेरे नाल शादी कर, मैं तेन पत्नी बनाना चाहना। सतगुरु कहंदे ने रावण वर्गा बंदा भी कुत्ता बन जाएगा जेकर वो करैक्टरहीन हो गया। तो बड़ा सुंदर फरमाया। कहंदे ने भाई पर तेरा रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संगेत। वो बेगाना हुण कहंदा। और कल की गल है बंगलादेश आज़ाद होया, पाकिस्तानियां नूं फौजियां नूं वेख के वो बंगलादेशी औरतां चीकां मारदियां दौड़ जांदियां सन। ते सिख गए तो इन्हां दे गल विच हार पा आउंदियां सन, कहंदियां सन इन्हां सानूं बचाया, इन्हां साडी इज्जत बचाई। सतगुरु पातशाह जी ने कहा पुण सतगुर बोले तो सवेरे, क्योंकि एक बीबी नाल आ गई सी जंग चों। सतगुरां कहा इहदे घर पहुँचाउणी सी, कल्ली नहीं सी छड्डणी। पाए तुहानूं दस्सिआ पुण सतगुर बोले तो सवेरे हम ले जानो पंथियो चेहरे नहीं अधोगता विखे पुचावे तांते कलमल करन हटावे। वो कहंदा ना पैदास्त सारक दरां बदरगां, इन्हां विच कोई विचार ही नहीं। हुण इन्नी शक्ति जदों इकट्ठी हो गए, जिस पासे मुंह कीता 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम का। असल विच शस्त्र पवित्र रहिंदा उस वेले जदों संत दे हथ विच है, मगर जिस ते सिमरन है भजन है उहदे हथ विच है। तुसीं ते शस्त्र कड़ा प्रसाद भी भेंट करदे हो, तुहाडा शस्त्र एडा पवित्र है। गुरु साहब ने कहा शस्त्र नूं जदों किसी मासूम दा किसी बदोशे दा खून लग जांदा शस्त्र भ्रिष्ट हो जांदा। शस्त्र जिहड़ा है इहनूं गुरु नाल तुलना दे दित्ती। तुसीं शस्त्र नामाला पढ़ के वेखो, शुरू हुंदा अस्त्र पाण खंडो खड़क तुबक तबरियर तीर सैफ सरोही सैफती यही हमारा पीर। पीर की हुंदा?
पंज प्याले पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी। गुर पीर हम ता परे, जाम मुर्दार न खाए पीर गुरु। यही हमारे पीर, शस्त्र पवित्र है, शस्त्रों का सत्कार है। भाई ये शक्ति है, पर तुहानू संत बनाया 230 साल लग गए संत बनाउंदियां, तुसी गिन लाओ। गुरु नानक देव तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक सन 1675 विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। 1699 ईस्वी तक 24 साल बनते गुरु गोबिंद सिंह जी चरनामत ही देंदे रहे। उस दे नाल ही सिख सजदे सन, फिर चरनामत का सिलसिला बंद हो गया। शरीर दे थां शब्द आ गया, वे शस्त्र आ गया। ये प्रतीक सानू देते अमृतपान करवा दिता, कह दिता तुहानू पहले संत बनाया, तुहानू पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब दिता। मैं इत्थे एक बेनती तुहाडे चरनां विच करां, बटवा गुआच जाए किसी का तो लभ जाए ईमानदार नूं, वो आखे दे देना। स्टेजां ते भी आ जाते हैं ना, दसो ये विच की है, तो कोई आखे है जी मेरा ही, पर मैनू ये पता नहीं कि इस दे विच की है। तो वह आखेगा तेरा किवें होया, जदों तैनूं पता ही कोई नहीं कि इहदे विच की है। तो साडा खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहब साडा खजाना। तो जे कोई पुछ बैठे, मैनू एक गोरा मिले सी कनेडा, कहने लगा श्री गुरु ग्रंथ साहब का सटीक लिखना मैं शुरू किया, सारा लिखांगा। कोई पिछू बैठे, मैं तो नहीं सिख, तुसी सिखो, दसो किन्ने शब्द ने। तो असी आखिए जी भाई जी नूं पुछो, सानू तो कोई पता नहीं किन्ने किन्ने, गुरु नानक देव दे ही किन्ने किन्ने, ये ही दस दो। महान कोश के बाणी ब्योरा अनुसार 5867 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का एडा वड्डा भंडार ये तुहानू दिता। मन गदगद हो जाता। सिख पंथ के विद्वान जदों ऐसी व्याख्या करन, वो भाई सिमरन भी उसका सफल होगा जिहड़ा बाणी पढ़ेगा। दमदमी टकसाल के मुखी बाबा रनाम सिंह व्याख्या करते हैं, एक दिन गल कही भी गुरु का सिर ते हथ होवे ते तां ही सिमरन सफल होगा ना, तो गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब। तुसीं आखो बाणी तो असीं पढ़नी कोई नहीं, लिखिया लाया कई बाणी तो पढ़नी कोई नहीं, सिमरन करना। वो भले सिमरन भी तां ही होवेगा जे गुरु सिर ते हथ रखेगा। बाणी पढ़ो, गुरबाणी गावें भाई ओ सफल सदा सुखदा। ये शब्द तुहानू दिते, सहज पाठ आरंभ रहे। माता चढ़ाई कर गई तो गुरु साहब जी ने भाई गुरदास को सहज पाठ करवाया। सतगुरु शहीद हो गए, बाबा बुढ़ा साहब जी ने पाठ किया तो बड़ा सन्मान किया। बाणी पढ़ो, बाणी गाओ, बाणी ने तुहानू संत बनाना। 230 साल लग गए तुहानू संत बनाउंदियां। फिर तुहाडे हथ विच दिता शस्त्र, पे बदोशे नूं न मारी। 5-6 मिनट रह गए, मैं विचारां नूं संकोचां और बड़ियां जरूरी विचारां अखीर ते मैं तुहाडे नाल करन लगा। ध्यान देना, सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़ी बख्शिश की है ये बड़ी महान है। उन्होंने कहा बदोशे नूं ना मारना। मैं नौशेरवा ईरान के बादशाह का हाल पढ़ रहा सा, तालीम पूरी हुई तो उस्ताद ने बुलाया ना जदों ते 2 मूँह ते थप्पड़ मार दिते। कहने लगा मारिया तो बड़ा, पहले मुंशी बड़ा कुटदे सा, छोटे होंदे बापा बड़ी मार खाधी उन्होंने बिना मतलब तो ही 2 टका दा नहीं। मारिया तो खा गया। तो जदों बैठा ना गद्दी ते कहने लगा काजी नूं सद के लियाओ जिन्होंने मैनूं पढ़ा। कहने लगा उस्ताद जी अज मैं फैसला चाहना, तुसीं उस दिन मैनूं क्यों मारिया। कहने लगा पुत्र तैनूं तो हज़ारां थप्पड़ मारे। कहने लगे उस दिन क्यों मारिया, उस दिन की गुनाह सी। कहने लगे उस दिन सिक्ख्या सी। तैनूं वो 2 थप्पड़ नहीं भुले के बदोशे नूं मारिया। तो जे बदोशे नूं किसी नूं मारेगा ना बदला नाम ही लै सके, बददुआवां देगा, भुलना नहीं। किसी बदोशे नूं ना मारे। गुरु साहब ने कहा बदोशे नूं ना मारियो जे, जरवाने दी भखे ते गरीब दी रखिया। ये शस्त्र तुहानूं दिता। फिर एक गल हो, वो किसी ने
ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਵੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਸਤੌਲੇ ਵੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਢੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਗੱਤਕੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਉਛਲ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਰਫਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗੀਨ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਦਾ। ਉਹ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੂਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ। ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਦਾੜੀ ਨੇ ਕਟਾਉਣ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਨਾਂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈਆਂ। ਪਰੇਡ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਢੰਗ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੋ? ਇਹ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਨਤੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਪਣ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਡਗੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਛਲ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਢੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਕਲਾ ਬਚਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਲੈ ਆ,
असी मुकाबला करांगे, अपने ढंग नाल ही करांगे, अपने ढंग नाल ही लड़ांगे। मैं तुहानूं बेनती करां, सतगुरां ने शस्त्र अभ्यास वास्ते तुहानूं प्रेरणा दिते। उन्होंने कहा शस्त्रां दा अभ्यास करो, अभ्यास ना छड्डना, होला महला की है। मैं समझदा शस्त्रां दा अभ्यास इसका दिन है, रंगां दा दिन होवेगा लोकां वास्ते, पर साडे कोल ते वड्डा नाम दा रंग है। जांको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जने सगल वस्तांक, जंक सतगुर पूरा। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे न होवई न लागा दागा। ये रंग गुरु ने ऐसा चाढ़िया, खालसाई रंग, ये नाम दा रंग, वो अभ्यास करने वास्ते। आप जी आउंदे हो, अज वेखिया अभ्यासी धन ने जिन्हां ने इस कला नूं, इस हुनर नूं, इस बहादरी नूं बचा के रखे। उस वेले पातशाह ने शुरू करवा दिता से। एक जथा अगे जाने, उन्हें जाके कब्जा करना, ते दूसरिया ने जाके छुड़ाउणा। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਗਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਰ ਕਰ ਜਾ ਅਸੀਰ ਹੋ ਜਾ, शिकार कर जा शिकार हो जा। शस्त्र चलाउण वाला एक गल जरूर याद रखदा है, हे दातिया मेरे हथों कोई मासूम ना मारिया जाए, मेरे हथों कोई गरीब ना मारिया जाए, मेरे हथों कोई बदोशा ना मारिया जाए। खालसा पंथ तुसी साजे है, ये अकाल पुरख की फौज है। हुण जिहड़ियां चंगियां फौजां ने ना, उन्हां दे विच जदों भर्ती करना है तो बड़ियां शर्तां हुंदियां ने। खालसा अकाल पुरख के फौज है, इत्थे जिसने भर्ती होना ये तो पहली शर्त है, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। बड़ी बख्शिश की, मैनू हुक्म होया कि 5 मिनट होर ला लो। ये 5 मिनट तुहाडे जेडे बख्शे 50 वर्गे ने। एक मैं खास गल आप जी दे नाल करां। होले महल्ले का अर्थ की है? हमला ते जाए हमला। जाए का अर्थ होंदा जगह, थां। हमला ते हमला करन दी थां। जिन्हां दे कोल दिमाग है ना, ये समान थोड़ा ते जित्तां बहुत ज्यादा। एक प्रमाण ते तुहाडे सामने, अंग्रेज 200 साल राज कर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कायम पता किन्ने नाल होई सी? 75,000 पाउंड नाल, सिर्फ 75,000 पाउंड नाल। वपार करने वास्ते आग्या लई, थोड़ा जिहा कोई मकान आके खरीदिया, करदियां 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 सारे देशां ते दुनिया ते कब्ज। उन्हां दे राज विच सूरज नहीं सी डुबदा। हुण मुसलमान विद्वान लिखदा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडे वर्गा जरनैल दुनिया ते कोई नहीं होया सिपा सलार। मुसलमान कहंदा, एक अंग्रेज कहंदा एक जरनैल ही ऐसा है। इत्थे ते जरनैलां दी आग्या नहीं मनदे। 350 साल तो उत्ते हो गए, उहदियां फौजां अजे भी उहदा हुक्म मनदियां ने, उसदी वर्दी पहनदियां ने, पाप बाणा पहनदियां ने, अजे भी उहदा हुक्म मनदियां पईयां ने। उन्हां कहंदे बड़ा सुंदर कहा, जिस जा पे लड़ा, जिस जगह ते जाके जंग कीती, जिस जा पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू। थोड़ा जिहा समान, एक पासे 10 लाख, एक पासे 40 भुखे पाने से। गुरसना च काली कुण चेहल नार, भुखे पाने 40 बंदे की करन के 10 लाख पर आयत बरो बेखबर। 10 लाख अचानक आके पै जान। जिस जा पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू। 100 सिंह लिए लाखों से जा जाके लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, सैर होते ही गोविंद लाखों से लड़ेगा। हिंदन शेर होंदे लखां ना लड़ेगा। हारिया कौन? जंग सी गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना, वो तो बच के फिर निकल गए। औरंगजेब मैं नहीं हारिया, तू हारिया।
एक गल करके समाप्ति। डले एक बार एक द्वे नवा फकीर ने कह दिता जो डल्ला जी आ गया, मल्ला भी आ गया तो डल्ला भी आ गया। उस वेले सतगुरु सवेरे आवाज देंदे ने, कहते ने भाई डल्ला इधर आ, भाई डल्ला। वो हस पिया, खिड़खड़ा के हसिया, कह लगा सतगुरु ना डल्ला ना मल्ला, गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला ना गुरु रह गया कल्ला। सतगुरु हस के कहन लगे, ओ भाई भावें ना डल्ला ना मल्ला, गुरु कदी ना कल्ला, नाल गुरु दे अल्लाह। मेरे नाल अकाल पुरख है, ये मैं जो कर रही हूं अकाल पुरख दे असरे। जिस जा पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों से जा जा के लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोविंद साहब का लाखों से लड़ेगा। जिस वेले एक सिंह कहा सी ना नगारा बजाएगा, 1.25 ਲੱਖੀ ਤੇ मैं खालसे नूं बनाया। ये होला महला सानू ये याद कराउंदा, तुहाडा शक्तियां दा प्रतीक है, तेरे अंदर ही शक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा मैं ये नहीं कहता आकाशों तो उतर के आ, मैं ये नहीं कहता इधरों चढ़ के आ उधरों, नहीं, मेरे अंदरों प्रगट हो। मैं चाहना मेरिया बाहां विचों प्रगट हो, मैं चाहना मेरी रसना ते बैठ। ए दाता मैं तेनों पुकारना, तू मेरे अंदरों मेरे खालसे दे अंदरों प्रगट हो। कहन लगे तुहानू 1.25 ਲੱਖੀ ते मैं बनाया ते अज ते 10 ਲੱਖ ने, एकाग्रता बख्श नहीं। वो 1.25 ਲੱਖੀ ते बनाया अज ते 10 ਲੱਖ ने। तो कहन लगा पातशाह जदों मरनी मंड लिया, सिर ही भेटा कर दिता, फिर की लख ते की 10 ਲੱਖ। कहन लगे दाता 10 ਲੱਖ की जे करोड़ होवन तां भी डर सकता नहीं, तेरा सदाया सिंह जीवन मैं कदी मर सकता नहीं। ये सतगुरु ने कृपा की, उन्होंने दे हथ में शस्त्र फड़ाए जेडे शस्त्रां दे नां ही भुल गए। उन्होंने योधे बनाए जेडे डरते करद भी नहीं सन फड़ते, कहते सन काम हमारा तोले तकड़ी, नंगी करद कमू नहीं पकड़ी। चिड़ी उडे डर सो मर जाऊं, दुश्मन सो कैसे लड़ पाऊं। सारिया महान हस्तियां आ गई ने। सतगुरु बख्शिश करे, कृपा करे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख पंथ दे महान ये आगू हस्ती है, जिन्हों ने थां थां प्रबंध करना है। बाकी सारिया जथेबंदियां तख्तां दे जथेदार सारे आके सज गए ने। दसरे का समा समाप्त है, तुसी होर वध समा मैनू कुछ बख्शिया, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत च कह दें ये पता होवे हमला ते जाए हमला, हमला करना किवें है, थोड़े लैके बहुतियां नूं किवें जितना, ते हमला रोकना किवें है। हमला ते जाए हमला, हमला करन दी जगह हमला रोकन दी जगह। ये सतगुरां ने अज दे दिन सिखाया, सिखा ने सिक्ख्या, उस गल नूं दोहराउण वास्ते आउंदे हाँ। तो ये जरूर याद रखना, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गहे विप्रन के रीत, तो मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। भुल्लां दी खिमा जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।